बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस कैपरी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर काटन का कपड़ा ले लिया है। अब इसे इस तरह से बिछा लेंगे। ये देखें, ये मैंने इस तरह से लंबाई के रुख डबल फोल्ड किया हुआ है इसे लेंथ वाइज, और इस तरह लेंथ वाइज डबल करने के बाद अब इसे इस तरह से विड्थ वाइज भी डबल कर लेंगे। और इस तरह ये इसकी 4 तहें बन गई हैं। ये देखें, इस तरह से कोने से बराबर करेंगे दोनों साइडों से, और अच्छी तरह बराबर करने के बाद अब ये जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है इसे चौक के साथ इस तरह निशान लगाकर बराबर कर लेंगे। निशान लगा लेंगे दोनों के ऊपर, और फिर इस तरह निशान लगाने के बाद इसे खोल कर इस तरह से रख लेंगे, और स्केल की मदद से इस तरह एक सीधी लाइन लगा लेंगे ताकि जो बड़ा हुआ टेढ़ा कपड़ा है वो निकल जाए, और फिर पैमाइश करते वक्त इसमें किसी किस्म की टेढ़ ना हो और पैमाइश बिल्कुल सीधी हो जाए। स्केल और चौक के साथ सीधी लाइन लगाने के बाद ये फालतू बड़ा हुआ कपड़ा इस तरह से काट कर अलग कर देंगे। और इस तरह फालतू कपड़ा काटने के बाद मैंने इसे सीधा करके सेट करके बिछा लिया है। और अब इस पैमाइश के मुताबिक हमने इसको तैयार करना है। ये देखें, वेस्ट 36 इंच है, तो हम इसका 4th पार्ट यानी 9 इंच लेंगे, चौथा हिस्सा लेंगे तो ये 9 इंच आएगा, और इसमें 5 इंच प्लस कर लेंगे। तो इस तरह 5 इंच मार्जिन शामिल करके 14 इंच पर यहाँ इंची टेप को इस तरह कोने पर रखेंगे, और ओपन साइड से इस तरह निशान लगाना शुरू करेंगे। इंची टेप को इस तरह कोने पर सेट करेंगे और 14 इंच पर निशान लगा लेंगे वेस्ट का। वेस्ट का निशान 14 इंच पर लगाया, तो अब इस तरह से इसका हाफ लेंगे और इस तरह कोने से दोबारा इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और दूसरा निशान 7 इंच पर लगाएंगे वेस्ट मार्क के सेंटर में। और ये देखें, ट्राउज़र की तैयार लेंथ 38 इंच है, तो इंची टेप को इस तरह से 38 इंच तक अकड़ेंगे और लंबाई में इस तरह किनारे से सेट करेंगे। इस तरह एक सिरा कोने पर रखेंगे और इस तरह किनारे पर इंची टेप को इस तरह से सेट करेंगे और 38 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर सेंटर में 7 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 7 इंच वाले इस निशान के सामने भी 38 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ये जो लंबाई के 38 इंच के 2 निशान लगाए हैं, दोनों के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इस तरफ भी 7 इंच पर चौड़ाई में एक निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और इस तरह लंबाई में लाइन लगाने के बाद अब तैयार लेंथ 38 इंच ली है, तो इसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच लेंगे और इसमें 1.5 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे, तो इस तरह ये 11 इंच हो जाएगा। अब सेंटर लाइन के ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 11 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। और फिर ये निशान लगाने के बाद किनारे पर भी 11 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ में फोल्डिंग के लिए मार्जिन नहीं लिया जाता, क्योंकि 1.5 इंच फोल्ड होता है और 1.5 इंच ऊपर से बेल्ट लग जाता है। वेस्ट की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हमने 14 इंच ली थी, तो अब इसमें 5 इंच प्लस करेंगे और इस तरह 19 इंच हो जाएगी। और ये जो 2 निशान लगाए हैं हिप लेंथ के लिए, इनके ऊपर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और चौड़ाई में 19 इंच पर हिप विड्थ का निशान लगाएंगे। अब इन तीनों निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इनको मिलाते हुए हिप विड्थ की चौड़ाई के लिए एक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब ट्राउज़र की लेंथ के लिए 38 इंच पर जो 2 निशान लगाए थे उनके ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इनको मिलाते हुए भी एक सीधी लाइन लगा लेंगे। ये निशान कटिंग के लिए लगाया है। अब इस निशान के ऊपर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे सेंटर लाइन के ऊपर, और ये निशान लगाने के बाद अब इस निशान के ऊपर भी स्केल रखेंगे और इस तरह 1.5 इंच पर पहली लाइन के ऊपर एक और लाइन लगा लेंगे। नीचे वाली लाइन कटिंग के लिए और ऊपर वाली फोल्ड करने के लिए। अब तैयार मोरी 6 इंच है, तो इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे और इस तरह 7 इंच हो जाएगा। फिर इसका हाफ लेंगे 7 का, और इसका हाफ लेने के लिए 7 इंच तक इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह इसका सेंटर लेंगे, तो ये इसका हाफ 3.5 इंच आएगा। अब जो फोल्ड करने के लिए ऊपर वाली लाइन लगाई है, उस लाइन के ऊपर 3.5 इंच पर सेंटर लाइन के दोनों तरफ इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और निशान लगाएंगे। अब हिप कर्व कटिंग स्केल को अंदर वाले निशानों के ऊपर इस तरह से सेट करके रख लेंगे और बाहर वाली साइड लेग कर्व कटिंग स्केल को इस तरह से सेट करके रख लेंगे। अब चूँकि मैं ट्राउज़र फिटिंग वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने हिप कर्व कटिंग स्केल को चौक वाले निशानों के अंदर सेट करके रखा है, और बाहर वाली साइड यहाँ से कटिंग के लिए चौक के साथ निशान लगाऊंगी। लेकिन अगर आप ट्राउज़र थोड़ा लूज़ बनाना चाहते हैं तो फिर हिप कर्व कटिंग स्केल को इस तरह निशानों के बाहर सेट करके रखेंगे और अंदर वाली साइड से निशान लगाएंगे। मैं क्योंकि फिटिंग वाला बना रही हूँ, इसलिए मैंने हिप कर्व कटिंग स्केल को निशानों के अंदर सेट करके रखा है, और बाहर वाली साइड यहाँ से चौक के साथ निशान लगाऊंगी कटिंग के लिए। और इस तरह से हिप कर्व कटिंग स्केल के बाहर निशान लगा लेंगे और फिर लेग कर्व
कटिंग स्केल के बाहर वाली साइड से भी इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे। इन कटिंग स्केल को बनाने के लिए भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपके पास ये कटिंग स्केल नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देखकर बनाना सीख सकते हैं। इनकी पूरी प्लेलिस्ट कटिंग स्केल के नाम से मेरे चैनल पर मौजूद है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से देखकर भी आप इनको बना सकते हैं। अब हिप और वेस्ट वाले इन दोनों निशानों के ऊपर हिप करो कटिंग स्केल को इस तरह से सेट करके रखेंगे और चौक के साथ निशान लगा लेंगे। चौक के साथ ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के अंदर 1-1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे तीनों जगहों पर, और फिर बाहर वाली साइड भी इस तरह 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के ऊपर भी पहले की तरह कटिंग स्केल को सेट करके रख लेंगे और चौक के साथ निशान लगा लेंगे। पहले वाले निशान के अंदर 1 इंच के फासले पर, बाहर वाला निशान कटिंग के लिए और अंदर वाला सिलाई के लिए लगाया है। अब यहाँ कोने पर 1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और 1 इंच पर कोने पर यह निशान लगाने के बाद अब लेग कर्व कटिंग स्केल को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और किनारे से इस तरह से कर्व शेप देते हुए चौक के साथ निशान लगा लेंगे। और फिर इसके अंदर 1 इंच के फासले पर आसन वाली लाइन से शुरू करके ऊपर तक एक निशान इस तरह और लगाएंगे। बाहर वाला निशान कटिंग के लिए और अंदर वाला सिलाई के लिए है। अब हिप करो कटिंग स्केल को उठाएंगे और आसन वाली साइड जो अंदर 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाए उनके ऊपर इस तरह से रखेंगे और चौक के साथ पहले वाले निशान के अंदर 1 इंच के फासले पर एक लाइन और लगा लेंगे। और अब नीचे वाली साइड ये जो तिरछी लाइनें लगाई हुई हैं इनके अंदर भी इस तरह निशान लगा लेंगे। अब यहाँ सेंटर लाइन के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे प्लेट डालने के लिए, और फिर सेंटर लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। और ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे और इनको मिलाते हुए एक ट्रायंगल बना लेंगे प्लेट डालने के लिए। और अब यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे और इस तरह बाहर वाले निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से चाक के बाहर वाले निशान के ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब सेंटर लाइन के ऊपर इस तरह से एक कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी प्लेट के लिए निशान लग सके। और इस तरह यहाँ प्लेट के लिए कट लगाने के बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग मुकम्मल होगी। इसे तय करेंगे और साइड पे रखेंगे और कपड़े को दूसरी साइड से इस तरह से पलट कर बिछा लेंगे और इसकी जो किनारे वाली सीधी साइड है उसे इस तरह सामने वाली साइड सेट करके रख लेंगे और इसे अच्छी तरह सेट करके बिछा लेंगे। और इस तरह मैंने दूसरी साइड से कपड़े को सेट करके बिछा लिया। अब तैयार लंबाई 38 इंच है तो इसमें 4 इंच प्लस करेंगे और इस तरह लंबाई में बैक पार्ट के लिए 42 इंच पर निशान लगाएंगे। और किनारे पर निशान लगाने के बाद अब इस तरह 6-7 इंच के फासले पर सेंटर में भी इस तरह इंची टेप को सेट करेंगे और 42 इंच पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब जो लंबाई के लिए 2 निशान लगाएं 42 इंच पर, इनके ऊपर स्केल रखेंगे और इस तरह एक सीधी लाइन लगा लेंगे दोनों को मिलाते हुए। अब इस लाइन के ऊपर फ्रंट पार्ट को सेट करके रख लेंगे। इस तरह ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट को नीचे वाली साइड से ये जो चौक के साथ लाइन लगाई इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और जो 4 इंच मार्जिन लिया है वो ऊपर वाली साइड निकाल देंगे। और इस तरह सामने वाली साइड से फ्रंट पार्ट को किनारे के बिल्कुल ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और नीचे वाली साइड जो चौक वाली लाइन लगाई इस लाइन के बिल्कुल ऊपर इसे सेट करके रख लेंगे। और ये देखें मैंने बिल्कुल बराबर इसे लाइन के बिल्कुल ऊपर सेट करके रखा है और लंबाई में जो मार्जिन है उसे ऊपर वाली साइड निकाल दिया है। और इस तरह ट्राउज़र के बैक पार्ट में ये जो लंबाई में मार्जिन लिया ये ऊपर वाली साइड लिया है और इसी तरह चौड़ाई में जो मार्जिन लेंगे वो आसन वाली साइड लेंगे। इस तरह आसन वाली साइड 2-2 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे तीनों जगहों पे और फिर इन निशानों के ऊपर स्केल रखेंगे और एक लाइन लगा लेंगे बैक पार्ट की कटिंग के लिए। और इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए निशान लगा लिया नीचे वाली साइड। अब हिप कर्व कटिंग स्केल को ऊपर वाली साइड पलट कर इस तरह से रखेंगे और आसन वाली साइड भी इस तरह निशान लगा लेंगे 2 इंच के फासले पर। और ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ इस कोने से लेग कर्व कटिंग स्केल को इस तरह से सेट करके रखेंगे और ऊपर वाली साइड इस तरह कर्व शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। और इस तरह ये बैक पार्ट के लिए मैंने सारे निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे और यहाँ तक सारे की कटिंग कर लेंगे। और इस तरह आसन तक कटिंग करने के बाद अब ऊपर वाली साइड से जो कर्व शेप देकर निशान लगाया था वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से चाक वाले निशान के ऊपर से आसन तक इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह मैंने सारे की कटिंग कर ली है। और अब यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे और पहले इस ट्राउज़र के सामने वाली साइड से इस तरह 4-4 इंच के फासले पर कट लगा लेंगे। और इस तरह मैंने ये सामने वाली साइड नीचे तक कट लगा लिए हैं 4-4 इंच के फासले पर। अब ऊपर वाली साइड भी एक कट लगा दिया। अब इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और इस साइड से इस तरह से ट्राउज़र को बराबर करेंगे
और इस साइड भी नीचे वाली साइड से शुरू करेंगे और 4-4 इंच के फासले पर इस तरह कट लगा लेंगे। ये कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि सिलाई करते वक्त इन कट्स को मिलाते जाते हैं और इस तरह सिलाई सफाई के साथ और आसानी से लग जाती है और इसमें झोर नहीं आता। और सिलाई करते वक्त इन कट्स को मिलाते जाएंगे और चाक वाले निशान के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से ये मैंने सारे कट लगा लिए हैं और इस तरह हमारे ट्राउज़र की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब ट्राउज़र को एक साइड पे रख देंगे इकट्ठा करके। ट्राउज़र की टोटल लंबाई हमने डबल करके 42 इंच ली थी और फ्रंट पार्ट की लंबाई हमने 38 इंच ली थी और इस तरह फ्रंट पार्ट की लंबाई से ये 4 इंच का पीस बच गया था। अब इसको काट कर इसकी पैमाइश करेंगे तो ये देखें 4 इंच ही है इसकी लंबाई। तो इसका हम बेल्ट बनाएंगे। ये डबल फोल्ड है इसलिए फ्रंट और बैक दोनों का बेल्ट इससे बन जाएगा। इस तरह से फोल्ड करके पहले लग कर लेंगे। बेल्ट की जो लंबाई है वो हमने 4 इंच लेनी थी तो इसकी लंबाई है वो 4 इंच ही है। इस तरह फ्रंट और बैक दोनों का बेल्ट इससे बन जाएगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक साइड से ये जो तिरछा है इसे यहाँ से इस तरह काट कर सीधा कर लेंगे और इस तरह मैंने इसे काट कर सीधा कर लिया। फ्रंट का जो बेल्ट है वो तो वैसे ही बन जाएगा और बैक पार्ट का बेल्ट चूंकि थोड़ा बड़ा तो इसलिए इसके साथ यहाँ पर थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा। और इस तरह ट्राउज़र की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से बैक पार्ट के आसन की सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया बैक पार्ट को। ये देखें ये मैंने सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लिया। इसी तरह फ्रंट के पार्ट को भी लेंगे और इसकी भी आसन की सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। और इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट के आसन की सिलाई भी लगा ली है। अब ये जो प्लेट डालने के लिए ट्रायंगल बनाए थे इनके ऊपर भी इस तरह सिलाइयाँ लगाकर दोनों प्लेट्स डाल लेंगे। और इस तरह से एक प्लेट के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ये मैंने दूसरी प्लेट के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। और इस तरह फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया। अब इसकी पैमाइश करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच आई है। और ये मैंने पेस्टिंग पेपर का एक पीस काट लिया बेल्ट के लिए। इसकी लंबाई मैंने 1.5 इंच ली है और चौड़ाई फ्रंट पार्ट की चौड़ाई के बराबर 20 इंच ली है। और बेल्ट के लिए जो मैंने कपड़े का पीस काटा था इसकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है। ये देखें पूरा ही आया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इस एक साइड से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस्त्री के साथ ऐसे कपड़े के पीस के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह मैंने इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है उसके साथ साथ इस तरह बराबर करते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे और इसे काट कर इस तरह सीधा कर लेंगे। इसे काट कर सीधा करने के बाद ट्राउज़र के फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके बिछा लेंगे और ये जो बेल्ट का पीस है इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और अब इस कट को सेंटर वाली सिलाई के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। सेंटर से बिल्कुल इस तरह मिलाते हुए बराबर करते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे और इसे ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे। और इस तरह से ये मैंने सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया। अब इसको इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और ये जो पेस्टिंग पेपर के ऊपर मार्जिन छोड़ा था इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह सीधी साइड पहले वाली सिलाई के ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड किनारे पर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो पेस्टिंग पेपर है वो कपड़े के अंदर इकट्ठा ना हो। और इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट का बेल्ट तैयार हो गया। बैक पार्ट का बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट के बेल्ट की पैमाइश करेंगे। ये 20 इंच है तो इसमें से 5 इंच माइनस कर देंगे तो ये 15 इंच रह जाएगा। इस तरह बैक पार्ट में इलास्टिक लगानी है तो इस तरह इलास्टिक की जो लंबाई है वो हमने 15 इंच लेनी है। इस तरह पैमाइश करेंगे और 15 इंच पर इलास्टिक के ऊपर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लेंगे। लेकिन हम अभी इसे काट कर अलग नहीं करेंगे। ये देखें 15 इंच पर इस तरह चौक के साथ निशान लगा लिया। अब इसे इसी तरह से रखेंगे। और ये कपड़े का पीस है जो मैंने बेल्ट के लिए तैयार किया था, ये छोटा था तो इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ लगा लिया। अब ये बैक पार्ट ऐसे सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बेल्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। पहले बैक पार्ट का जो बेल्ट का पीस है इसे बैक पार्ट के साथ इस तरह अटैच करने के बाद अब ये जो फालतू कपड़ा आगे से बच गया है इसे यहाँ से काट कर अलग कर देंगे। और इस तरह ये मैंने बैक पार्ट का ये जो बेल्ट का पीस है इसे अटैच कर लिया है। अब इसे इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे और सिलाई के बिल्कुल साथ इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और सिलाई को इसके ऊपर इस तरह से मोड़ देंगे और ऊपर वाली साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह फोल्ड करने के बाद किनारे से इसे सिलाई लगाकर इस तरह स्टिच करेंगे। किनारे से बेल्ट को हमने सिलाई लगाकर इसे स्टिच करना है और यहाँ से इस तरह इसे टर्न करेंगे और आगे जो सिलाई लगानी है वो हमने कपड़े पर लगानी है और इलास्टिक को बचा कर लगानी है। ये देखें अब यहाँ से सिरे से हमने इलास्टिक को इसके अंदर स्टिच कर लिया है और आगे जो सिलाई लगा रहे हैं ये कपड़े के ऊपर लगानी है। और ये सिलाई लगाते वक्त ख्याल रखना है कि ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए क्योंकि इलास्टिक को हमने बाद में खींच कर बाहर निकालना है। और फिर पूरी इलास्टिक को इसके अंदर इस तरह सिलाई लगाकर स्टिच करने के बाद इलास्टिक को सिरे से खींच कर बाहर निकाल लेंगे। ये देखें अब इलास्टिक के ऊपर जो सिलाई है आसानी से लग गई। अब इसको इस तरह से खींच लेंगे
पूरी सिलाई लगाने के बाद। और ये चाक वाला निशान है, यहाँ से इसे इस तरह से काट लेंगे। और इस तरह काटने के बाद अब ये जो फालतू कपड़ा इसे काट देंगे और किनारे से इलास्टिक को इसके अंदर सेट करने के बाद इस सिरे से भी इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। अब दोनों सिरों से इलास्टिक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से खींच कर इसकी चुन्नट बैलेंस कर लेंगे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर वाली सिलाई को चेक कर लेंगे। ये देखें, सेंटर वाली सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। और इस तरह इसे सेट करने के बाद, चुन्नट को बैलेंस करने के बाद, अब इसके सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे ताकि चुन्नट जो है वो एक जगह बैठ जाए और दोनों तरफ बैलेंस रहें और जो इलास्टिक है वो भी इसके अंदर इकट्ठी ना हो। और इस तरह बेल्ट जो है वो सफाई के साथ स्टिच हो जाता है। अब इसको इस तरह से खींचते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह सारी सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से मैंने ये बेल्ट के ऊपर सेंटर वाली सिलाई भी लगा ली है। अब इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे तो ये देखें, सेंटर वाली सिलाई बिल्कुल सेंटर में आई है और चुन्नट दोनों तरफ एक जैसे बिल्कुल बैलेंस आई है। और इस तरह ये सफाई के साथ बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इस तरह ऊपर वाली साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पहले सिलाई को इस तरह से पक्का कर लेंगे और आगे जो 4-4 इंच के फासले पर काट लगाए थे, इन काट्स को इस तरह से मिलाते जाएंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह जो सिलाई है वो सफाई के साथ लग जाती है, उसमें झोल नहीं आता। और इस तरह से ये एक साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और दूसरी साइड नीचे से शुरू करेंगे। नीचे से जो पहला कट है उसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर 4-4 इंच के फासले पर जो काट आ रहे हैं इन सब को इस तरह मिलाते जाएंगे और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरह इन कट्स को मिलाते हुए ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। ये जब ऊपर किनारे पर आएंगे तो इस तरह एक सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट का जो बेल्ट है इसको इस तरह से पलट लेंगे और इसके किनारे के ऊपर यहाँ एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे से जो इलास्टिक है वो ऊपर सिले से सिल जाती है और फिर उसके धागे नहीं निकलते और ये सफाई के साथ स्टिच हो जाता है। एक सिलाई लगाने के बाद अब इसे इस तरह से टर्न करेंगे और किनारे पर डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से ये सिलाई लगाने के बाद दूसरे किनारे पर भी फ्रंट पार्ट के बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे मोड़कर और इसके किनारे के ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे, इस तरह डबल सिलाई। और इस तरह दोनों तरफ ये मैंने डबल सिलाइयाँ लगाकर दोनों तरफ से बेल्ट को स्टिच कर लिया है और इस तरह फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर लिया है। अब दोनों तरफ से ट्राउज़र की साइडों की सिलाइयाँ लग गई हैं और अब नीचे से मोहरी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर या तो तुरपाई कर लेंगे या सिलाई लगा कर इसे स्टिच कर लेंगे। मैं इसके ऊपर तुरपाई करूँगी क्योंकि तुरपाई से अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये देखिए, मैंने दोनों तरफ मोहरी के ऊपर तुरपाई करके इसे स्टिच कर लिया है। मोहरी की दोनों साइड को तैयार कर लिया है। अब इन कार्ड्स को इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से इनको मिलाकर ट्राउज़र के ऊपर ये जो चाक के साथ निशान लगाए हुए है इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। अब किनारे से इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और किनारे से सिलाई को इस तरह से पहले पक्का करेंगे और फिर इस चाक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कार्ड्स को मिलाते जाएंगे और चाक वाले निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस तरह दूसरी साइड जब किनारे पर आएंगे तो यहाँ पर भी डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। और इस तरह मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लिया है और इस तरह हमारे ट्राउज़र की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। और अब इसकी मोरी की पैमाइश करेंगे तो ये देखें, तैयार मोरी 6 इंच है और 6 इंच ही हमने रखी थी। और इस तरह हमारा ये ट्राउज़र बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और ये इसकी फाइनल लुक है। इस तरह से बनाया गया ट्राउज़र बहुत कंफर्टेबल होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल बनेगा और ना इसमें खिंचाव आएगा और ना ही बैठते वक्त आसन से फटेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।